चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें बोल रखा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब अपन को डेफिनेटली पता है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वो लिख देता हूँ। अब फॉर्मूलेज याद नहीं है तो सबसे पहले आपको वो करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर कॉट थीटा की बात करेंगे तो दैट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अच्छा, जो ऊपर स्क्वायर चल रहा है उसको चलने दीजिए, आरएचएस को हम लोग डायरेक्टली प्रूव कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो आरएचएस को ऐसा टच करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब दोनों के यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेंगे क्योंकि अब दोनों का बेस सेम है, तो एक बात हम लोगों को पता है। जैसे कि अगर अपन एक एग्जांपल की तौर पे बात करें कि 2/3 माइनस 1/3 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, तो जब यहाँ पर अगर बेस आपके पास में सेम होते हैं तो हम बेस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रादर हम इन दोनों को ही माइनस कर देते हैं। तो 2 माइनस 1 आपके पास में 1 बचेगा, अपॉन में यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास में 3 बचेगा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट विल बी, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि सिमिलर हम लोगों की बात हुई थी, तो दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा, और हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखी है कि भैया ए बाई बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो दैट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो सिमिलर लाइन्स में हम लोग क्या करेंगे, हमारे ही क्वेश्चन में इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपन अलग से कर लेंगे, और नीचे क्या कर देंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ का ध्यान रखना एग्जाम में कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि ये आपके पास में साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर हम लोग अब आगे बात करें तो क्या करेंगे, सिंपल है एकदम, डिनोमिनेटर में। अच्छा, आपको एक और चीज़ यहाँ पर पता होगी, एज एन आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ पर मेरे को वैल्यू काय की चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम लोग यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो दैट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बोला है तो दैट कैन बी अगेन कन्वर्टेड इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ध्यान से देखिएगा। अब एक सेकंड के लिए अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूं तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन यहाँ से हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों को अच्छे से पता है कि किसके बराबर में होता है, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब डिनोमिनेटर को अगर हम लोग फर्दर आगे एक्सटेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा कैसा रहने दीजिए, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और एक और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हम लोगों ने लिख दिया। आगे फर्दर जब हम लोग मूव ऑन करेंगे तो उस केस में हम लोगों को एकदम सिंपल चीज़ समझनी है, क्वेश्चन को ज़्यादा खींचना नहीं है। आप यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको जो रिक्वायर्ड था वो हम लोगों को मिल चुका है आरएचएस। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोला है। अब क्योंकि होल स्क्वायर है, अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ मैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, दैट 2 का स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 2 टाइम्स 2। ठीक है, 2 इंटू 2, ये चीज़ हम लोगों को अच्छे से पता है। अब उसको 2 टाइम्स 2 अगर हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी हम लोग कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास में कितना प्रेजेंट है, 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों ने आइडेंटिटी लगाई थी, और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो जो अपने पास में बचेगा वो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हम लोगों के पास में आरएचएस भी था, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोगों को ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, एंड हियर वी कैन राइट दैट हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कॉज ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉज ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो एलएचएस वाला पार्ट है वो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ऐसा हम लोगों को कुछ करना नहीं है, इसके अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जो एक बेसिक एलसीएम होता है, लेट से 2 प्लस 2 अपॉन में 3 अपॉन में 3 अपॉन में 2 है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ, और फिर फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेम चीज़ हम इधर भी करने वाले हैं। तो कॉज इंटू कॉज आपका कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा, और अगर हम लोग उधर की बात करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है,
अब फर्दर अगर हम लोग इसको एक्सपांड करें, आर एच एज ऐसा कैसा चलता रहेगा 2 sec a के फॉर्म में। फर्दर एक्सपांड करेंगे तो जो सेकंड वाला पार्ट है ये हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, एंड वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट विल बी कॉज स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, दैट विल बी 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर जो आपके पास में चल रहा था वही चलेगा, जिसको हम लोग थोड़ा सा अब ढंग से लिख लेते हैं, दैट विल बी कॉज ए 1 प्लस साइन ए। कॉज ए को अपन ने पहले लिख लिया और कुछ भी नहीं करा है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, ब्रैकेट का काम हम लोगों का हो गया है, तो हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देंगे वापस से। तो ये हो जाएगा अपने पास में, दैट विल बी कॉज स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया मैंने और कुछ भी नहीं करा इस वाले स्टेप में, और डिनोमिनेटर वापस से एज इट इज जैसे हम लोगों को लिखना है, दैट विल बी कॉज ए 1 प्लस साइन ए, तो हम लोगों ने ऐसा कैसा लिख लिया है। आगे फर्दर अगर हम लोग प्रोसेस करेंगे तो एक चीज़ हम लोगों को एज एन आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 होता है। मैं यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो हियर इट कैन बी क्लियरली सीन कि आपके पास में इधर साइन स्क्वायर है और इधर भी प्लस का कॉस स्क्वायर है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मिला के अपन 1 लिख लेते हैं, तो दैट विल बी 1 प्लस 2 साइन है। ठीक है, 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वही चलेगा, दैट इज कॉज ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको फर्दर प्रोसेस करें आगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट विल बी 2 साइन ए। तो ये हो गया आपके पास में 2 प्लस 2 साइन ए, सॉरी ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉज ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब फर्दर अगर हम लोग जाएंगे इसके अंदर तो ऊपर से हम लोगों को पता है कि 2 कैन बी टेकन आउट एज एन कॉमन, तो 2 प्लस 1 प्लस साइन ए अंदर बचेगा, और ब्रैकेट में अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी कॉज ए 1 प्लस साइन ए। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में सेम टर्म हम लोगों को मिल रही है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मूले के अगर हम लोग उसमें देखेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि जो 1 अपॉन में कॉज ए होता है वो सेक ए के बराबर में होता है, तो दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में कॉज ए इज इक्वल्स टू सेक ए। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 अपॉन में कॉज ए के फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि इट विल बी इक्वलेंट टू ये वाला जो पार्ट है उसके बराबर ही होगा, 2 1 2 अपॉन में कॉज ए हो जाएगा, एंड वी नो दैट 1 अपॉन में कॉज ए किसके बराबर में होता है, सेक ए के बराबर में होता है, तो दैट विल बी 2 सेक ए। और यही हम लोगों का आर एच एस था, यही लेके आना था, दैट एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, एंड फाइनली हेंस प्रूव्ड। इजी था, एलसीएम लिया सबसे पहले हम लोगों ने, यहाँ पर बात करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर कॉज इंटू कॉस स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए 2 बार लिखा था, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। फर्दर अगर हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई जैसे ही हुआ फिर उसके बाद में आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी लगाने के बाद में 1 आ गया, 1 प्लस 1 अपने पास में 2 प्लस 2 साइन ए हो गया था, और न्यूमरेटर से 2 को कॉमन निकाल लिया था, तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए बचा था, तो दोनों कैंसिल हो गया था। फिर फाइनली डिनोमिनेटर में कॉज ए बचा था, एंड वी नो दैट 1 अपॉन में कॉज ए इज इक्वल्स टू सेक है, तो दैट इज इक्वल टू 2 सेक है। ठीक है, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है कि जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलते उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो 2-3 चीज़ें हम लोगों को पता है कि अगर मेरे को टेन थीटा दे रखा है तो दैट कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये चीज़ अपन को अच्छे से पता है। और अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये 2 चीज़ें आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेकिंग एलएचएस, सबसे पहले आप एलएचएस लो, और एलएचएस लेने के बाद में उसको स्विच कर दो, और टेन थीटा को वहाँ पर अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अभी बात करी थी। और होल डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा दे रखा है तो कॉट थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस थीटा अपॉन में अगेन साइन थीटा, और होल डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन थीटा दे रखा है तो टेन थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन करने में उतना ही वापस से इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो समझते हैं आगे कैसे होगा। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि जो आपका डिनोमिनेटर बन रहा है यहाँ पर, उस डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को अपन एज इट इज़ अभी रहने देते हैं। तो दैट विल बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। न्यूमरेटर ऐसा कैसा है, डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके साथ में हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू वन दैट विल बी इक्वलेंट टू साइन थीटा, माइनस आपके पास में कॉस थीटा, तो ऐसा कैसा हो जाएगा, और अपॉन में होल अपॉन में बचेगा इधर साइन थीटा। और सिमिलर लाइंस पे अगर उधर हम लोग बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वलेंट टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। डिनोमिनेटर में सेम एलसीएम लिया तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई वन के साथ में हो जाएगा, तो दैट विल बी अगेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास में कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग और फर्दर इसमें बढ़ते हैं तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोगों को फोकस करना है अभी डिनोमिनेटर वाले हिस्से पे। और एक और चीज़ हम लोगों ने देखी थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाले पार्ट में कि a अपॉन में b ऑल होल अपॉन में अगर c अपॉन में d है तो वो हो जाएगा a अपॉन में b इंटू डी अपॉन में c। तो उसी लाइंस पे जब हम लोग वर्क करेंगे तो अब ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा देखना एक बार। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा तो ऐसा कैसा रहने वाला है, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकल होके आ जाएगा, ऊपर आपके पास में बचेगा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में इधर आपके पास में कितना बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वही कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का, मल्टीप्लाई बाय ऊपर कौन आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अपने पास में कितना होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि हम लोग इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे आपके पास में बचेगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वापिस से आपके पास कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपके पास में बचेगा साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ रही है कि ये वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर, इसका हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर आपके पास में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम लोग सबसे पहले यही काम करेंगे कि यहाँ से, अच्छा एक बात आपको समझना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लीजिए कि मैं आपको ये लिख के देता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब इसको अगर मैं यहाँ से माइनस की साइन को कॉमन निकाल लूंगा लेट से, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे मैं माइनस की साइन कॉमन निकालूंगा तो जो प्लस का टर्म है अंदर वो माइनस का हो जाएगा, तो दैट विल बी कॉस थीटा, और जो माइनस का टर्म है वो प्लस का हो जाएगा एंड दैट विल बी प्लस का साइन थीटा। ठीक है, तो फाइनल इसका हम लोग जब वर्कआउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हम लोग बात करेंगे, प्लस का पहले टर्म लिख लेते हैं, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई है कि अगर आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि माइनस की साइन जो है वो बाहर आ जाएगी। तो सिमिलर लाइंस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला पार्ट बन रहा है इसके अंदर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, और जैसे ही कॉमन निकलेगा वहाँ पर माइनस को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, और फाइनली जो चीज़ बचेगी उसको हम लोग लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो LHS, ये LHS का जो पहला वाला हिस्सा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वलेंट टू साइन थीटा। अभी हम लोगों को पता है कि माइनस साइन कॉमन निकाल लिया है एंड दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इससे हुआ ये कि हम लोगों का ये दोनों टर्म सेम हो गया, तो एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। फर्दर अगर हम लोग एक स्टेप अहेड मूव करेंगे तो वहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होती है कि जो प्लस माइनस है इसको आपको माइनस लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। उसके बाद में प्लस माइनस साइन बीच में चेंज हो गई, अब माइनस की आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ब्रैकेट नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है उसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम इजी हो गया क्योंकि ये दोनों तो दोनों के पास में है, दोनों डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो जो जो प्रेजेंट नहीं होता है बेसिकली हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग फर्दर बात करेंगे तो ऊपर नीचे यहाँ पर केवल एक चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग अगर देखें यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ पर साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर नीचे अपन फर्दर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है। तो अब देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे मेरा एलसीएम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब डिनोमिनेटर एक बड़ा सा बना के यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखनी है। ये कितना हो गया आपके पास में, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वही वाली बात है कि अगर 2 अपॉन में लेट्स से 2 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 है, तो अगर दोनों सेम होते तो हम एक ही बार लिखेंगे, उसको बार बार नहीं लिखेंगे या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और एक और साइन थीटा हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा, तो दैट विल बी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस थीटा है वापस से, तो 3 बार होने के बाद वो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वो अगर हम लोग टेन थीटा और कॉट थीटा में दे रखा था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, और जैसे ही कन्वर्ट करा उसका जो यहाँ पर फॉर्म निकल के आया वो ये आया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की यहाँ पर एक नई आइडेंटिटी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट विल बी, अच्छा अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपके पास में ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसी लाइन पे अपने पास में यहाँ पर ए की जगह कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज साइन थीटा, और बी की जगह कितना दे रखा है कॉस थीटा, और इनका कर रखा है क्यूब। तो मतलब मेरे पास ए की वैल्यू साइन थीटा और बी की वैल्यू जो है वो कॉस थीटा है। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूं तो वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और उधर की तरफ अगर अपन चलेंगे, अच्छा मैं इन दोनों को साथ में लिख लेता हूं तो वन बनाने में आसानी होगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये होने के बाद में और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू चल रही है उसको हम लोग फर्दर चलने देंगे, एज सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिनोमिनेटर आपके पास में कितना था, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये होने के बाद में फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपके पास में साइन माइनस कॉस ये मिल चुका है, तो इसको मैंने कर दिया कैंसिल। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि उसका जो आंसर होता है वन होता है, आइडेंटिटी है। और इधर आपके पास में बचेगा वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास में केवल अब क्या बचा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, ऊपर नीचे साइन थीटा कॉस थीटा को कैंसिल कर देते हैं, वो जो कि नहीं होगा, क्योंकि एक बात समझनी पड़ेगी, वन के साथ में भी साइन थीटा कॉस थीटा है, होल अपॉन में है, तो हम लोग इसको अलग लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कितना दे रखा है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मैंने बाइफरकेट कर दिया, इसको मैंने वन के साथ भी लिख लिया और इसको साइन थीटा कॉस थीटा के साथ में भी लिख लिया। एलसीएम की एक अपन बोल सकते हैं रिवर्स स्टेप है, तो अपन एक स्टेप पीछे चले गए, इसको कट कर दिया। अब एक बात ध्यान से देखना कि वन अपॉन में साइन थीटा जो होता है वो कॉजेक थीटा के बराबर होता है, तो दैट कैन बी रिटन एज कॉजेक थीटा। और ये जो वन अपॉन में कॉस थीटा है इसको हम लोग किसके बराबर में लिख सकते हैं, सेक थीटा। ये बेसिक फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए कि वन अपॉन में कॉस जो है वो सेक के बराबर में होता है, वन अपॉन में साइन कॉजेक के बराबर में होता है। तो ये अपना हो गया और इसको काटने पे अपन को वन मिला था। ठीक है, एंड आई थिंक कि अपना जो आर एच एस है वो यही है, हम लोगों को यही चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू आर एच एस वी नीडेड दैट इज वन प्लस सेक थीटा कॉजेक थीटा। तो हम लोगों को मिल चुका है वन प्लस सेक थीटा कॉजेक थीटा। तो देखा है क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अपन इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फाइनली दैट कैन बी रिटन एज वन प्लस सेक थीटा कॉजेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका LHS और RHS जो है वो दोनों बराबर आ चुके हैं। एंड फाइनली व्हाट वी कैन राइट दैट हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, वन प्लस सेक है होल अपॉन में सेक है एंड दैट इज इक्वलेंट टू साइन स्क्वायर है अपॉन में वन माइनस कॉस है। अब यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लियरली विजिबल है कि कहीं ना कहीं आपको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पार्टली LHS को करेंगे वहाँ से कुछ वैल्यू निकालेंगे, पार्टली RHS को करेंगे वहाँ से कुछ वैल्यू निकालेंगे, तो वो इक्वल आ जाएगी। केवल LHS को सॉल्व करने पे अपन को आंसर नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आप LHS ले लीजिए। तो जैसे ही आप LHS लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, वन प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब एक बार आपने लिख लिया ना टेकिंग LHS, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है RHS यहाँ पर लिखने की, वो चलेगा।
अब जैसे कि वापस एक प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, बट एज एन एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें कि 2 प्लस यहाँ पर अगर मैं 5 अपॉन में लेट से 6 लिख देता हूँ, तो दैट कैन बी ऑब्वियसली रिटर्न एज 2 अपॉन में 6 प्लस 5 अपॉन में 6। आप लिख सकते हैं ना उसको, क्योंकि ये स्टेप जो है वो इसी से जनरेट हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फर्दर जब इसको लिखूंगा तो इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन में सेक ए प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास में सेक ए अपॉन में सेक ए। तो मैंने सेक ए दोनों के साथ में डिवाइड कर दिया, ये कट कर दिया, इसकी मेरी वैल्यू 1 बन जाएगी। हम लोग को पता है कि 1 अपॉन में सेक ए किसके बराबर में होता है, कॉज ए के बराबर में होता है। तो मेरे पास एल एच एस की जो वैल्यू निकल के आई है फाइनली, वही है 1 प्लस कॉज है। अब ये हम लोगों को आर एच एस में वैल्यू देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग आर एच एस को हम लोग पार्टली सॉल्व करेंगे। अब आर एच एस हम लोगों को कितना दे रखा है, साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉज है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस कॉज है। अब काफ़ी क्लियरली वापस से मेरे को विजिबल है कि मैं डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ूंगा। लग रहा है देखने में एक चीज़ हम लोगों को समझ में आ रही है कि कॉज ए को आप 1 अपॉन में सेक लिख लेंगे। तो देखो, कॉज से हम लोग नॉर्मली सेक में जम नहीं करते हैं, हम लोग सेक से अगर आना हो तो हम लोग कॉज में आते हैं, तो डिनोमिनेटर को तो छेड़ने से कोई सेंस नहीं निकलता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को यहाँ से नज़र आ रही है कि साइन स्क्वायर ऊपर दे रखा है और हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर कितना होता है, 1 होती है वैल्यू। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे को चेंज करनी है या फिर हटाना रहा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में भी कॉज है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ऊपर में क्या लिख लूंगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, और आपके पास में नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉज है। अब वापिस से वही कहानी है जो हम लोगों ने पुराने क्वेश्चंस में देखी थी कि अब 1 का अगर मैं लेट से अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो 1 का स्क्वायर करने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन अपना काम हो जाएगा इससे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बन चुका है न्यूमरेटर की बात करें, एंड दैट इज इक्वलेंस टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 1 माइनस कॉज ए न्यूमरेटर में, और कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया, और डिनोमिनेटर में अपने पास में क्या है, 1 माइनस कॉज है। अब 1 माइनस कॉज है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, दोनों में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको कैंसिल कर सकते हो। और 1 माइनस कॉज ए इज एक्टिंग एज एन होल टर्म। एक बात समझना, अब आप यहाँ पर सोचोगे कि बीच में इधर तो माइनस दे रखा है, तो कैंसिल कैसे हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। 1 माइनस कॉज ए अपने आप में एक टर्म है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसको न्यूमेरिकल वे में अगर हम लोग लेके चले, या फिर कोई नंबर डिजिट्स के फॉर्म में लेके चले, तो 2/3 अपॉन में 2 है, तो 2 इज एक्टिंग एज एन नंबर, और ये भी एक पूरा नंबर है, तो ये जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो वैसे ही ये एक पूरा टर्म है आपका, ये भी एक पूरा टर्म है, तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। तो हमारे पास में जो आर में वैल्यू बच के आई है वो कितनी आई है, 1 प्लस कॉज है। अब जैसे ही आपके पास में आर में 1 प्लस कॉज है आया है, हम लोग एक बार एल में देख लेते हैं, तो दैट इज 1 प्लस कॉज है। कॉज है प्लस 1 था, लेकिन वापस अगेन 1 प्लस कॉज ही है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, कि हमारा जो एल है वो किसके बराबर में आ गया है, आर में। तो एल एच इज इक्वल टू आर एंड हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, क्वेश्चन को एक बार वापस से रिकैप छोटा सा मारे तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। 1 प्लस सेक ए अपन में सेक ए था, तो एल तो बहुत ही ईजी था, इन दोनों को अलग अलग लिख लिया मैंने। सेक ए डिनोमिनेटर में एक बार इसके साथ लिख लिया, एक बार सेक ए के साथ में डिनोमिनेटर में सेक ए डाला, दोनों यहाँ पर कैंसिल होके आ गए आपके। अब जैसे कैंसिल हुए तो वैल्यू इसकी भी कितनी आ गई, 1 आ गई थी, और 1 अपॉन में सेक ए कितना होता है, कॉस ए के बराबर होता है। तो अपना एल का जो हिस्सा था वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया था। आर में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा कि भैया साइन स्क्वायर ए को आपको हटाना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करना पड़ेगा। अब जैसे ही उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, तो वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। अब जैसे ही वहाँ पर आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी, तो वो हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी के बराबर। तो 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉज ए सिमिलर हो गए, तो दोनों को अपन ने क्या करा, वहाँ पर कैंसिल कर दिया। तो न्यूमरेटर में आपका कॉज ए प्लस 1 बचा, और एल में भी आपका यही बचा था, दैट इज कॉज ए प्लस 1। तो आपका एल जो और आर जो है दोनों इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आउट ऑफ द वे जाके सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन में कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉज ए के प्लस कॉट ए। अब सबसे पहले हम लोग एल लेंगे, तो टेकिंग एल डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो दोनों को डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से। ठीक है, अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि कॉस, यहाँ पर सॉरी एंगल ए ले लो, क्योंकि थीटा नहीं ए में चल रहा है क्वेश्चन, एंगल ए पे डिफाइंड है। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि आपके पास में कॉज ए माइनस साइन ए प्लस वन है, आर एच एज में आपके पास में कॉज एक और कॉट है, दो चीज़ें हैं। तो जब तक अपन यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, लेट से वन अपॉन में अगर यहाँ पर आपके पास में साइन नहीं आएगा तो कॉजिक नहीं बनेगा, कॉस के नीचे साइन नहीं आएगा तो कॉट नहीं बनेगा। तो वो बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को काई से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा से। तो ये वैल्यू की, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू मतलब एंगल ए पे डिफाइंड है, वो थीटा नहीं है, एंगल ए है, हम लोगों ने चेंज कर दिया था। तो फाइनली आपके पास में कितना बन जाएगा ये, दैट इज कॉज ए माइनस साइन ए प्लस वन होल अपॉन में हम लोगों ने काई से डिवाइड करा है इसको, साइन ए से, फिर वापस से डिनोमिनेटर लिया जिसके अंदर हम लोगों ने देखा दैट विल बी कॉज ए प्लस साइन ए माइनस वन, और इसको भी हम लोगों ने काई से डिवाइड कर दिया, साइन ए से डिवाइड कर दिया। फर्दर जब प्रोसेस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर देंगे अब, तो जब इंडिविजुअल डिवीजन हो जाएगा तो उस केस में हम लोगों को कितना देखने के लिए मिलेगा कि भैया ये हो गया कॉज ए अपॉन में साइन ए माइनस, न्यूमरेटर की बात चल रही है ये, साइन ए अपॉन में साइन ए, और साथ में इधर आपके पास में कितना हो जाएगा, वन अपॉन में साइन ए। और सेम चीज़ हम लोगों को किसके साथ में करनी है, सेम चीज़ हम लोगों को डिनोमिनेटर के साथ भी करनी है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, कॉज ए अपॉन में साइन ए, एंड दैट विल बी वन प्लस सॉरी साइन ए अपॉन में साइन ए, और एक और कितना बचेगा, माइनस वन अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कॉज अपॉन में साइन हम लोगों को पता है कि कितना हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, माइनस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में कितना बचा, वन बचा। तो साइन और साइन जो है वो कैंसिल हो गया, और वन अपॉन में साइन हम लोगों को पता है किसके बराबर में होता है, दैट इज कॉजेक के बराबर में होता है। तो ये आपके पास में कितना हो गया, कॉजेक ए हो गया। फिर फाइनली अगर हम लोग नीचे आएंगे तो कॉज अपॉन में साइन वापस से वो भी कितना हो जाएगा आपके पास में, कॉट ए हो जाएगा। साइन और साइन वापस से आपके पास में कैंसिल हो गया, तो इधर आपके पास में प्लस वन बचा, और माइनस वन अपॉन में साइन किसके बराबर में होता है, कॉजेक के बराबर में होता है। वापस से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं कि आपने कॉजेक कॉजेक कैंसिल कर दिया, कॉट कॉट कैंसिल कर दिया, क्योंकि बीच में प्लस माइनस के ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो दैट कांट बी डन। अगर वही मल्टीप्लिकेशन का होता तो हम लोग करने के वहाँ पर हम लोग कर सकते थे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉजेक ए लिख लेता हूँ, और बाद में माइनस वन लिख लेते हैं अपन इसको, और नीचे भी सेम चीज़ कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, कॉट ए माइनस कॉजेक ए, और फाइनली कितना हो जाएगा, प्लस वन। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक बात बोली थी कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और बिना आइडेंटिटी की यूज़ करे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, बेसिक तीन आइडेंटिटीज़ आपको दे रखी है 10th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर जो आपकी एक आइडेंटिटी है वो कौन सी थी, दैट इज कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब देखो इज इक्वल्स टू कितना बोल रखा है, वन बोल रखा है। तो इस वन की जगह में क्या करूंगा, ये कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को अपन पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ये पुट करेंगे तो हम लोगों को अपन फर्दर आगे हम लोगों को अपनी प्रोसेस मिल जाएगी कि किस तरीके से करना है। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपके पास में कॉट ए प्लस कॉजेक ए, तो यहाँ पर आपके पास में है ही सही, माइनस अब वन की जगह क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, वन की जगह लिखा सकता है कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो चल रहा है एकदम से अपन उसको चलने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉजेक ए प्लस वन। डिनोमिनेटर आपको शुरू से लेकर आखिरी तक इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं देगा, न्यूमरेटर में बस जितने भी चेंजेस करने हैं आपको न्यूमरेटर में ही करने हैं। एक बार आप लोगों ने वहां पर बस कर दिया कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, उसके बाद में सच डिनोमिनेटर का कुछ काम नहीं है। अब देखो यहाँ पर वापस से एक और आइडेंटिटी लग रही है कि ये आपको दे रखा है ए स्क्वायर, ये दे रखा है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होती है। तो हम इसको थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं अंदर, ताकि हम लोग वैल्यू को कॉमन निकाल सकें। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, अंदर हम लोग अगर बात करेंगे तो दैट विल बी कॉजेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक और कितना हो जाएगा, अच्छा वहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, कॉजेक थीटा माइनस कॉट
थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रैकेट क्लोज। और डिनोमिनेटर जो चल रहा है मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर एज सच आपका जो चल रहा है हम लोग वहीं इसको रहने देंगे। फर्दर जैसे हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अब देखो कॉट ए प्लस कॉज ए के इधर भी है, कॉट ए प्लस सॉरी कॉट, हाँ यहाँ पर मैं थीटा गलती से लिख दिया था, वो थीटा की ही आदत है, सॉरी। इसको यहाँ पर आप एंगल चेंज कर लेना, यहाँ पर सबको एंगल ए कर देना, देखना एग्जाम में गलती ना हो। काफ़ी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि क्वेश्चन अपन थीटा में लेके चलते हैं, बार बार थीटा पे प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए वहाँ पर एंगल ए आ गया, बी आ गया, तो नंबर कटने के चांसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कॉट ए प्लस कॉजेक ए, इधर भी कॉट ए प्लस कॉजेक ए, तो एक काम करते हैं कॉट ए प्लस कॉजेक ए को अपन कॉमन निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, इस पूरे पार्ट को मैंने बाहर निकाल लिया तो इसकी जगह कितना बचा, 1 बचा, माइनस अंदर की तरफ ये भी बाहर चले गया आपका, तो जो ब्रैकेट में बचा हुआ है वो कितना बचा है, केवल और केवल कॉजेक थीटा माइनस सॉरी कॉजेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, केवल ये आपके पास में ये वाली चीज़ बची है, क्योंकि यहाँ पर जो एक और कॉजेक ए प्लस कॉट ए है ये हम लोगों ने बाहर पहले ही कॉमन निकाल लिया है। अच्छा, और जो डिनोमिनेटर जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्दर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट इज कॉट ए प्लस कॉजेक ए ब्रैकेट, अब माइनस की साइन को अंदर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉजेक ए। अब माइनस माइनस ये वाले जो हैं वो क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, तो प्लस का कितना हो गया अपने पास में, कॉट ए हो गया। और डिनोमिनेटर की बात करेंगे हम लोग तो डिनोमिनेटर में शायद अपने पास में वही बच रहा है 1 माइनस कॉजेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं, 1 माइनस कॉजेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल हो सकता है, ये दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, बीच में प्लस माइनस का ऑपरेशन नहीं है, अपने आप में ये दोनों एक टर्म है। तो 1 माइनस कॉजेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉजेक ए प्लस कॉट ए ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है, ये कॉट ए प्लस कॉजेक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो हम लोगों ने क्या करा, 1 की जगह आइडेंटिटी को रिप्लेस कर दिया था, कॉजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होती है, तो वहां पर अपन ने आइडेंटिटी को पुट करा, फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करा, कॉट ए प्लस कॉजेक ए को कॉमन निकाला, फाइनली ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आरएचएस। तो एलएचएस और आरएचएस जो है यहाँ पर आपके बराबर आ गए, सो वी कैन से दैट फाइनली हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, रूट में वैल्यू दे रखी है। अब देखो कभी भी रूट में अगर वैल्यू दें तो अपने पास में दो ऑप्शंस वहाँ पर निकल के आते हैं, या तो आप क्या करेंगे कि रूट को उधर ले जाके स्क्वायर बना दीजिए और वहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं, पहला तरीका तो ये हो सकता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग रूट में ही रैशनलाइज कर दें, तो ज़्यादा बेटर वही है कि अगर अपन रूट में ही रैशनलाइज कर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब देखो रैशनलाइजेशन हम लोगों ने चैप्टर 1 में वैसे भी पढ़ ही रखा है कि रैशनलाइज क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन से हम लोग ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, फर्दर आपके पास में ऊपर भी 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई हो गया और नीचे भी आपके पास में क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब एक चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रूट में वैल्यू है तो फर्दर व्हाट वी कैन से दैट रूट में अगर वैल्यू है, और अच्छा दोनों ऊपर हम लोग देखेंगे तो ये भी 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन ए हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। दो बार टर्म्स हैं तो दैट कैन बी रिटर्न डाउन इन स्क्वायर, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर रूट में स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी बात जो मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है वो क्या देखने के लिए मिल रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो दैट कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको लेकिन ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना कि a प्लस बी और a माइनस बी की अगर हम लोग बात करें तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में होती है। एवरीथिंग हैज़ टू बी रिटर्न डाउन, वहाँ पर बताना पड़ेगा, स्टेप मार्किंग होती है। तो देखिएगा कुछ वहाँ पर नंबर ना कट जाए इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के। तो नेक्स्ट अगर हम लोग फर्दर बात करें तो कितना हो जाएगा ये, देखो अब आपके पास में डिनोमिनेटर में हम लोग बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, तो 1 का स्क्वायर अगर हम लोग 1 यहाँ पर लिख देंगे तो एक बात हम लोगों को क्लियरली दिख रही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। जिसको नहीं पता है मैं एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो आपका हमेशा 1 के बराबर में होता है। तो यहाँ पर अपने पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बन रही है, तो अगर मैं इधर साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो ए है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर में होने वाला है।
तो जो रूट में ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन ए। अपन एक साथ रूट हटाएंगे, अपन चाहते तो पहले भी ऊपर हटा सकते थे, तो नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर है। अब ध्यान से देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है वहां पर भी स्क्वायर बन गया है, न्यूमरेटर वाले में भी स्क्वायर बन गया है। तो जब स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों तरफ बन गए हैं तो रूट के बाहर वो आ सकता है एज इन सिंगल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हम लोग लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर है तो कॉज है, और रूट जो है वो आपका हट जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे, वही बाइफर्केशन करना है वापस से जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं, कि यहाँ पर मान लो कि 1 प्लस साइन ए है आपके पास में, और इधर आपके पास में कॉज ए है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इस कॉज ए का जो है इसको भी हम लोग अलग कर देंगे, सॉरी ये वाले हिस्से को, और इसको भी कॉज ए के साथ में लिख लेंगे क्योंकि वो होल अपॉन में है। अब जैसे ये होगा तो आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, मैं अलग अलग दोनों के साथ में लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास में हो गया 1 अपॉन में कॉज ए, प्लस ये आपके पास में कितना हो गया, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है। अब 1 अपॉन में कॉज ए हम लोगों को पता है किसके बराबर में होता है, सेक ए के बराबर में होता है, और साइन अपॉन में कॉस जो होता है वो टेन ए के बराबर में होता है। एंड आई थिंक यही हम लोगों का आर एच एस है। तो आपका एल एच एस और आर एच एस बराबर हो गया। सो हियर आई कैन राइट हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेवेंथ पार्ट। अब यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन निकलेगा, आपके पास में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अगर आपको डिनोमिनेटर वाला पार्ट दे रखा है तो यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे ही कॉस थीटा बाहर आएगा तो अपने पास में अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड दैट विल बी इक्वलेंट टू टेन थीटा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों कॉमन आ गया है। तो साइन थीटा अपन में कॉस थीटा किसके बराबर में हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर में हो जाएगा। और जो दूसरी बात है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हमारा आर एच एस तो पहले ही मिल चुका है, टेन थीटा के बराबर हो चुका है। तो हम लोगों को यहाँ पर इन जो बाकी के हिस्से हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है, इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूँगा एज पर आइडेंटिटी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा को हटाना हुआ तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब फर्दर डिनोमिनेटर में तो आपके पास में कॉस थीटा हट चुका है क्योंकि आपने साइन अपॉन में कॉस को 10 लिख दिया है। तो बचेगा केवल इतना सा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फर्दर अगर हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे, ये सिंप्लीफाई की साइन है, आप इसको लगा सकते हो एग्जाम में एज एन स्टेप्स, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो टेन थीटा, अच्छा ये 2 को अंदर लेके चले जाओ तो 2 वन सा माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस अंदर का प्लस का कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में वही चीज़ है अपने पास में, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे तो अब कुछ भी नहीं करना है, एक माइनर सा एडजस्टमेंट करना है। तो माइनर का जो एडजस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा, टेन थीटा। अब यहाँ पर 1 में से माइनस 2 हुआ तो यहाँ पर माइनस 1 बचेगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, और बाद में अपना कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचा, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा आपके पास में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये जो दोनों हैं वो अब आपके कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास में केवल कितना बचेगा, टेन थीटा। और यही हम लोगों का आर एच एस था। अब एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम आ चुके हैं, तो हियर वी कैन इजीली राइट हेंस प्रूव्ड। चलिए तो एट्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब एट्थ पार्ट में क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर और इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉजेक स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज कॉजेक ए कैन बी रिटर्न एज कॉजेक स्क्वायर ए, प्लस साथ में कितना हो जाएगा 2 साइन ए कॉजेक ए। ठीक है। फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे कि कॉस ए प्लस सेक ए का भी होल स्क्वायर है तो उसके साथ में भी सेम यही चीज़ होगी। तो उसको अगर मेरे को फर्दर लिखना है तो दैट कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को कैसे भी करके यहाँ पर 7 लेके आना है। तो हम लोग देखो धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात कि साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, दो चीज़ें आपको दे रखी है। तो ये जो साइन स्क्वायर है और साथ में ये जो कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को मिला के मैं कितना लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। तो ये दो टर्म्स तो मेरा एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो मेरे पास कितना बचा 1 प्लस कॉजेक स्क्वायर ए को अपन ऐसा कैसा लिख लेते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, प्लस अब यहाँ पर देखिएगा 2 साइन ए और मल्टीप्लीकेशन में कॉजेक ए दे रखा है। अब वो जो कॉजेक ए है ये हम लोगों को पता है कि दिस कॉजेक ए कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन में साइन ए। तो यहाँ पर मैंने इस कॉजेक ए को क्या लिख दिया, 1 अपॉन में साइन ए। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, आपका ये वाला कॉस स्क्वायर है तो हट चुका है, सेक स्क्वायर है हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पर वापस से वही कहानी आ जाती है, ये आपके पास में 2 cos a हो गया है। अब sec a कैन बी रिटर्न एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ sec a कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन में cos a। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या कर दूंगा, 1 अपॉन में cos a। ठीक है, अब ये क्या होगा, cos cos कैंसिल हो जाएगा, sin sin कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास में 2 बचा, ये आपके पास में 2 बचा, तो 2 + 2 यहाँ पर कितना हो गया, अपने पास में 4 हो गया, और 1 अपने पास में पहले से था तो 2 + 2 4 हो गया, और 1 अपने पास में कितना हो गया, 5। तो अपना जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस होके कितना बचा है, केवल 5 प्लस कॉजेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को आंसर में तो 7 चाहिए था और कॉजेक तो है नहीं, आपका बन रहा है 10 और कॉट में आंसर आ रहा है। तो अब कॉजेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर की रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज होती हैं। हम लोगों को पता है कि कॉजेक स्क्वायर जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर में होता है और सेक स्क्वायर जो होता है 1 प्लस 10 के बराबर में होता है। तो कॉजेक स्क्वायर ए की जगह में कितना लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ये आपको आइडेंटिटीज इसके लिए लर्न करनी पड़ेगी, तो वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो 5 + 6 + 1 कितना हो गया, आपके पास में 7 हो गया, प्लस अपने पास में कितना बचा है, कॉट स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर ए, और यही हम लोगों को चाहिए था। तो फाइनली हम लोगों का आंसर बन चुका है। यहाँ पर आप चाहें तो ऑब्वियसली आप सिंप्लीफाई की फर्दर साइन लगा के इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो यही हम लोगों का आरएचएस था, तो हम लोग अब लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था। a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अपन ने दोनों तरफ लगाई, उसको ओपन करा, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 के बराबर लिखा। दो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के दे रखे थे, साइन के साथ में कॉजेक दे रखा था और कॉस के साथ में सेक दे रखा था। तो दोनों को रेसिप्रोकल एक को करा, फिर कैंसिल करा, तो वहाँ से 2 मिला, फिर अदर 2 मिला, टोटल 5 हुआ। फाइनल अपन ने आइडेंटिटी लगाई, कॉजेक और सेक अपन को चाहिए नहीं था, तो कॉजेक की जगह अपन ने कितना लगाया, कॉट लगाया, सेक की जगह अपन ने 10 लगाया, और फर्दर जो है हम लोगों को अपना आंसर मिल गया है। कॉजेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉज ए दोनों मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, और हमको 1 अपॉन में 10 a प्लस कॉट ए के बराबर प्रूव करना है। तो देखने से ही एक बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है कि एलएचएस आरएचएस दोनों पार्शियली हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का आंसर मीट हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वही जो अपन मैक्सिमम क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले अपन उठा लेते हैं एलएचएस और उसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो कॉजेक ए लिखा है, तो कॉजेक ए को हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन ए माइनस आपके पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वलेंट टू साइन ए, जो कि आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। अब सेक ए किसके बराबर में हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर में हो जाएगा, और दूसरा आपके पास में कितना बचेगा, कॉस ए। ठीक है, ये अपना एलएचएस वाला पार्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए अपॉन में कॉज ए। अब ये बात भी हम लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन ए किसके बराबर में होता है। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो ही गई होगी इतनी, तो समझ में आ ही रहा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपके हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर में, और इधर अगर हम लोग बात करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका किसके बराबर में हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर में हो जाएगा। और फाइनली आपके पास में इधर डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, साइन ए कॉस ए। तो यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फर्दर जो अपने पास में बचेगा वो कितना बचेगा, दैट इज साइन ए कॉस ए। आगे की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो हम लोग का एलएचएस वाला पार्ट आ गया है। अब अगर हम लोग आरएचएस की बात करेंगे तो हम लोग आरएचएस ले लेते हैं। अब एज पर क्वेश्चन आरएचएस हम लोगों को कितना दे रखा है, आरएचएस के अकॉर्डिंग हम लोगों को 1 अपॉन में 10 a प्लस कॉट ए दे रखा है। तो फर्दर हम लोग आरएचएस लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा,
अब अपने पास में साइन ए कॉज ए का मल्टीप्लीकेशन बचा है, ठीक है, ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया है, साइन ए कॉज ए अपने पास में बचा है। अब अपन को बात करनी है टेकिंग टेकिंग आरएचएस। तो आरएचएस जैसे ही लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए। अब टेन ए और कॉट ए को सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा तरीका होता है कि हम लोग टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कॉज लिख सकते हैं, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉज अपॉन में साइन लिख सकते हैं। तो फर्दर हम लोग वही प्रोसेस करने वाले हैं। तो टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, साइन ए अपॉन में कॉज ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉज ए अपॉन में साइन ए। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पता ही है एलसीएम लेने वाले हैं और कुछ नहीं करना है, एकदम इजी सा पार्ट हो गया ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन इंटू साइन आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉज इंटू कॉज कितना हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास में कितना बचेगा, साइन ए कॉज ए। तो हियर अवर डिनोमिनेटर इज साइन ए कॉस ए। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं, अपॉन में बी, होल अपॉन में सी, अपॉन में डी दे रखा है, तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये रिवर्स होने के बाद में आपको दे देगा साइन ए कॉस ए, जो डिनोमिनेटर का नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर चले जाएगा, और नीचे आपके पास में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। अब हम लोगों को पता है कि जो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है वो किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में होता है। तो फर्दर दैट कैन बी रिटन एज शॉर्ट एज साइन ए कॉस ए, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, अब 1 बचा है और कुछ नहीं है, और 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो नंबर इटसेल्फ मिलने वाला है। तो दैट कैन बी नाउ रिटन एज साइन ए कॉस ए, ठीक है। और यही हम लोगों का एलएचएस था, सिंप्लीफाई करा था, थोड़ा आरएचएस सिंप्लीफाई करा। तो एलएचएस अब आपको लिखना पड़ेगा कि एलएचएस किसके बराबर में आ चुका है, आपके आरएचएस के बराबर में आ चुका है। एंड हियर आई कैन राइट हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज अब पहला पार्ट यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है, ए है, ये बी है, सी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए को भी सी के बराबर प्रूव कर देंगे, बी को भी सी के बराबर प्रूव कर देंगे, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोगों ने जो दो आइडेंटिटीज देख रखी है, एक तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। रादर अगर बची हुई दो आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो हम लोगों ने एक देखा था कि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर में होता है, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है वो 1 के बराबर में होता है, और कॉजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है वो भी आपका 1 के बराबर में होता है। तो यहाँ पर अगर मैं टेन स्क्वायर ए को इधर पहुँचा देता हूँ तो सेक स्क्वायर ए की जो आइडेंटिटी है वो कितनी बन जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और अगर मैं कॉट स्क्वायर ए को इधर पहुँचा देता हूँ तो कॉजेक स्क्वायर ए की जो आइडेंटिटी है वो कितनी बन जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, जिसकी जगह हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है, और एक और दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जिसकी जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉजेक स्क्वायर है। तो जब हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है की जगह मैं डायरेक्टली लिख लूंगा डायरेक्टली अपन वहाँ पर क्या लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर है, तो ये अपना न्यूमरेटर हो जाएगा सेक स्क्वायर है, डिनोमिनेटर अपना कितना हो जाएगा, कॉजेक स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है। अब कॉजेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है। इसी को मैंने चेंज करके यहाँ पर लिखा है। अब फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक बात हम लोगों को समझ में आ जाएगी कि जैसे हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर है। एक गलती मत करना यहाँ पर कि आपने कॉस से यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर को काट दिया, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो साइन अपॉन में कॉस कितना हो जाएगा आपके पास में, टेन स्क्वायर है। और वही हम लोगों का सी भी था, यहाँ पर अगर ऊपर बात करें ऊपर वाले पार्ट में, दैट इज टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना था। फर्दर अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो एक और जो हिस्सा है 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, इसको भी हमको किसके बराबर में प्रूव करना है, टेन स्क्वायर ए के बराबर में प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। तो फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस टेन ए दे रखा है आपको, तो रादर वी कैन डू इंडिविजुअल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और फिर नीचे भी कितना हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं,
या फिर अगर आपको नहीं भी करना है तो आप नॉर्मल भी चलने दे सकते हैं क्वेश्चन को। नाउ 1 माइनस 10 अगर हम लोग बात करें तो इट कैन बी रिटर्न एज साइन अपॉन में कॉस, सॉरी, दैट कैन बी रिटर्न एज साइन अपॉन में कॉस, और इसका स्क्वायर चल रहा है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन में साइन, और इसका स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब फर्दर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम जैसे ही आप लोगे इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर ए लगाना भूल गया था न्यूमरेटर का, ये कॉस ए इधर चला जाएगा, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। और डिनोमिनेटर की अगर हम लोग बात करेंगे फर्दर, तो ये आपका केवल अभी न्यूमरेटर है, इसका भी स्क्वायर है अपने पास में, और यहाँ पर अगर अपने बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, और होल स्क्वायर ही लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर वही है, बार बार स्क्वायर लगाने से अच्छा है क्योंकि अपन को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है फर्दर कि साइन ए माइनस कॉज ए को है ना, अपन कॉज ए माइनस साइन ए भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर न्यूमरेटर की बात करेंगे कॉज ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कॉज ए भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था एक कि माइनस के साइन को कॉमन निकालेंगे तो ये इंटरचेंज हो सकता है, और माइनस का ऊपर स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर आपको प्लस दे देगा, तो ये साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन में कॉज ए हो जाएगा आपका, और फाइनली नीचे भी आपके पास में कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब जब हम इसको, अच्छा होल स्क्वायर तो अपने पास में चल ही रहा है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे, जब हम लोग इसको रेसिप्रोकल करने की कोशिश करेंगे तो फर्दर रेसिप्रोकल में ये कितना हो जाएगा आपके पास में, साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन में कॉज ए इंटू साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप देखेंगे दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा होल स्क्वायर तो क्वेश्चन में अपना चल ही रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने इसको क्लोज डाउन करा, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, तो साइन अपॉन में कॉस कितना हो गया आपके पास में, बचा कितना यहाँ से साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, तो साइन अपॉन में कॉस किसके बराबर में होता है, 10 के बराबर में होता है, तो दैट कैन बी रिटर्न डाउन एज 10 स्क्वायर है। ठीक है, 10 ए का होल स्क्वायर है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों का अगर स्क्वायर होता है, भले 10 स्क्वायर ए बोलो या 10 स्क्वायर ए बोलो, बात एक ही होता है, तो दैट कैन बी फर्दर रिटर्न डाउन एज 10 स्क्वायर ए। तो LHS RHS आपके प्रूव हो गए हैं यहाँ पर, तो वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। तो दिस कंप्लीट अवर ऑल द 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज